अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग अलीगढ़ के लोगों द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में प्राइवेट व सरकारी स्कूलों में अभिभावक पर पड़ने वाले अतिरिक्त भार डालने के संबंध में प्रदेश अध्यक्ष राज्य सरकार, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद और केंद्रीय शिक्षा बोर्ड पर अंकुश लगाने के संबंध में हमारी निम्नलिखित मांगे: कक्षा 1 से 12 तक NCERT पुस्तकों को ही मुख्य पाठ्य सामग्री के रूप में अपनाया जाए। अतिरिक्त भार डालने के संबंध में प्रदेश व राज्य सरकार में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद की केंद्रीय शिक्षा बोर्ड पर अंकुश लगाने के संबंध में हमारी निम्नलिखित मांगे हैं। कक्षा 1 से 12 तक NCERT की पुस्तकों को ही मुख्य पाठ्यक्रम सामग्री के रूप में अपनाया जाए, नंबर 1। नंबर 2 है प्राइवेट स्कूलों पर फीस अधिक वसूल किए जाने के संबंध में तुरंत अंकुश लगाया जाए। नंबर 3, बच्चों की किताब व ड्रेस तथा जूतों में हो रही कमीशन खोरी को समाप्त करने के लिए नियम एवं कानून बनाए जाए। नंबर 4, यदि कोई विद्यालय निजी प्रकाशन की महंगी पुस्तकों को अनिवार्य करता है या हर वर्ष अनावश्यक रूप से सिलेबस बदलकर अभिभावकों पर अतिरिक्त भार डालता है तो ये नियम का उल्लंघन माना जाए, उस विद्यालय पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। नंबर 5, जो बच्चा कक्षा 1 से जिस स्कूल में पढ़ता है उस पर प्रति वर्ष एडमिशन फीस के रूप में अवैध वसूली बंद की जाए। आज हम इस ज्ञापन के माध्यम से ज्ञापन दिया गया। मैं डॉक्टर शेरपाल सिंह सप्ता, जिला अध्यक्ष पिछड़ा विभाग जनपद अलीगढ़, जो आज हम ज्ञापन के माध्यम से उत्तर प्रदेश व राज्य सरकार की नींद को जगाने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से जो बच्चे हैं उन बच्चों की शिक्षा इतनी महंगी कर दी गई है, उस महंगी करने का मतलब यह है कि बच्चों को शिक्षा से जो सत्तारूढ़ सरकार है वो वंचित रखना चाहती है। जिस प्रकार से हर साल बच्चों को एडमिशन के नाम पर अवैध वसूली होती है, किताब कॉपियों का सिलेबस हर साल बदल दिया जाता है, बच्चों की ड्रेस, जूते, जुर्राब, इन तमाम चीजों पर कमीशन खोरी का काम किया जाता है, स्कूल से लेकर अन्य स्थानों पर रख दिया जाता है और उस पर अभिभावकों को बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और ये शिक्षा इस प्रकार से है जैसे कि बच्चे जो विशेषकर ये सबसे ज्यादा जो बाधित कर रही है वो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी को, उनके बच्चों को शिक्षा से वंचित रखने के लिए ये पूरा षड्यंत्र शिक्षा को महंगी किया गया है। और आज हम इस ज्ञापन के माध्यम से ये मांग करते हैं कि सरकार इस पर तुरंत प्रतिबंध लगाए और अगर प्रतिबंध नहीं लगाएगी तो हम आने वाले समय में शिक्षा को जो व्यापार बना दिया गया है उसके लिए हम सड़कों पर निकलकर विशेष रूप से विशेष आंदोलन करने को बाध्य होंगे। मैं अनवर अकील, पूर्व महानगर अध्यक्ष, आज ये ज्ञापन OBC मंच, कांग्रेस के OBC मंच की तरफ से दिया गया है, जिसका मेन बिंदु है कि जिस तरह से शिक्षा में निजीकरण हो रहा है, व्यापारीकरण हो रहा है, हमारे देश के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य एक मूलभूत सेवाएं हैं जो सरकार की तरफ से मुहैया कराई जाती हैं। किसी भी समाज के डेवलपमेंट के लिए आपको शिक्षा और स्वास्थ्य को सरकार की प्राथमिकताओं में रखना पड़ता है, मगर केंद्र सरकार से लेके और राज्य की सरकारों में, और खुल के कहूंगा जहां जहां बीजेपी की सरकारें मौजूद है वहां पे शिक्षा का एकदम व्यापारीकरण हो गया है। निजी स्कूलों को कोई लगाम नहीं है, शिक्षा विभागों की तरफ से कोई लगाम नहीं है, किस हिसाब से कोर्स दिया जा रहा है, किस हिसाब से कोर्स बेचा जा रहा है, कितनी कमीशन खोरी चल रही है। हम 12 बचपन से लेके जवानी और हमारे बुजुर्गों ने शिक्षा पढ़ी, NCERT की किताबों का जो सस्ती होती थी, जो हर आदमी खरीद लेता था, आज उनका अभाव हो गया है, स्कूल उनको मानने को तैयार नहीं है। ज्ञापन दिया गया है राज्यपाल उत्तर प्रदेश के नाम, ताकि इसके बारे में इनको अवगत कराया जा सके
कि प्रदेश के अंदर शिक्षा के नाम पे किस तरह से लूट खसोट हो रही है। देखिए, अगर मांगे पूरी नहीं होंगी तो कांग्रेस हमेशा जनता के हितों की लड़ाई लड़ती आई है और लड़ती रहेगी। हमें सड़कों पे आना पड़े, हमें आंदोलन करना पड़े, हमें सड़कों पे लौटना पड़े, वो हम करेंगे। हमारे नेता का एक ही नारा है माननीय राहुल गांधी जी का कि सबसे पहले भारतवर्ष की जनता है, उसके बाद कोई दूसरी चीज है, और शिक्षा मूलभूत अधिकार है, स्वास्थ्य मूलभूत अधिकार है। ये हर जनसेवक को, हर जनता के आदमी को, छोटे से आखिरी पंक्ति में खड़े से लेके टॉप की पंक्ति में खड़े आदमी तक को मिलना चाहिए।